हरि ओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम श्री गुरुचरण कमलोहुना। आज का प्रसंग है अमृत फल। एक युवक अमृत फल के विषय में सुन रखा था कि वह फल ऐसा है जिसे पा लेने के बाद मनुष्य यौवन को प्राप्त कर लेता है, सदा प्रसन्न रहता है। वह इस फल की खोज में लग गया। ढूंढते ढूंढते बहुत दिन बीत गए, बहुत गांव छान लिए, पर उसे अमृत फल कहीं न मिला। फिर भी हिम्मत नहीं हारा। एक गांव पहुंचा। वहां किसी युवक जिसकी उम्र मात्र 45 साल की थी, किंतु चेहरे पर झुर्रियां, बाल सफ़ेद, देखने में वह 60-70 साल का बूढ़ा लग रहा था। पूछा तो बताया, हाँ अमृत फल तो मैं जानता हूँ, मेरे बड़े भैया के पास है। अब वह खोजते हुए उससे पूछकर पता पहुँच गया उसके भाई के पास। उसने भी कहा कि हाँ मेरे बड़े भैया के पास है। फिर उसके तीसरे नंबर के भाई के पास गया, यानी मंझला भाई के पास गया। चौथे नंबर से स्टार्ट किया था, तीसरे नंबर, अब दूसरे नंबर वाले भाई। तो उसने कहा मेरे बड़े भैया के पास अमृत फल है। बड़े भाई के पास गया, वहाँ पूछा, बोला हाँ मेरे पास तो है। तो कहा क्या मुझे दोगे? तो बोला देने की चीज़ तो है नहीं, देख सकते हो। सोचा जब इसके पास एक ही अमृत फल है तो देगा कहाँ से, ठीक है देख कर ही संतुष्ट करूँगा। कहा रुको, इतनी जल्दी क्या है। रुका। भव्य स्वागत किया गया। तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया, भोजन मंगवाया, गर्म पानी मंगवाया और सब तरह से खातिरदारी किए। एक दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, सप्ताह बीत गया। उसे अमृत फल की चिंता के साथ साथ अपने घर परिवार वालों की चिंता सताने लगी कि बहुत दिन से निकले, बीवी बच्चे न जाने किस साल में होंगे, यहाँ अमृत फल मिलकर भी दिखाया नहीं जा रहा। तो उसने कहा कि महाराज मैं तो आपके महानुभाव, मैं तो आपके पास अमृत फल लेने के लिए आया था, लेकिन देने की चीज़ नहीं है तो दिखा तो दो। वह सज्जन बोले कि मैं तो रोज़ दिखाता हूँ, आप उसे जान ही नहीं पाए तो मैं क्या करूँ। कहा कि रोज दिखाते हो पर बताया तो नहीं कि ये अमृत फल है। सज्जन मुस्कुराए और बोले, ऐ चुन्नू की माँ इधर सुनो, इन्हें अमृत फल देखना है, इन्हें अमृत फल दिखा दो। वह औरत शर्मा गई, सर पर पल्लू रख कर मुस्कुराने लगी। उसके बाद बोला यही अमृत फल है। वह युवक समझ नहीं पाया। कहा मुझे देख रहे हो, मेरी उम्र 65 साल की है, लेकिन देखने में मैं अभी भी युवा, हट्टा कट्टा, तंदुरुस्त रखता हूँ। हाँ बिल्कुल, आपके तो छोटे भाई बूढ़े लगते हैं, 70-75 साल के, और आप तो लग रहे हैं 40-50 साल के जवान जैसे। कहा यही अमृत फल है, 7 दिन तुम्हें आया हो गया, जरा भी सेवा में नहीं उगताई। मैं जो कहता हूँ तुरंत कहना मानती है। मेरे जीवन में यह अमृत फल ही तो बनकर आई है। कभी गुस्सा नहीं की, कभी नाराज नहीं, कभी रूठी नहीं। जिसको ऐसी पत्नी मिल जाए उसका जीवन अमृत फल नहीं तो और क्या। वह युवक जाने लगा। बोला कि एक बात पूछूं, आपके 2-3 भाई क्यों आपसे बूढ़े लगते हैं? तो बोला उसे विष फल मिला है। सो कैसे? कहा चलो नहीं विश्वास है तो दिखाता हूँ। मंझले के पास ले गया। बोला ये मेरे यहाँ 7 दिन रहे, कुछ तुम भी स्वागत करो, मेरे बहुत अच्छे सज्जन जाने पहचाने हैं। मंझले भाई ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, बोला कि इनके कुछ लिए भोजन नाश्ता तैयारी करो। वह अंदर से ही गुड़गुड़ा कर बोली, कुछ करते तो नहीं, यह करो वह करो। फिर नाश्ता भोजन लाई, लेकिन गुड़गुड़ा कर बोली। वह व्यक्ति वहाँ रह नहीं पाया, नाश्ता किया। बोला कि चलें आपके और भाई जो हैं थोड़ा उनसे भी मिलने। संजले के पास गया। संजले ने भी अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई तो बोला करना धरना तो कुछ है नहीं, यह लाओ वह लाओ करते हो, आज घर में कुछ नहीं है, जाओ सीधे। अब छोटे भाई के पास गया। छोटे भाई की पत्नी भोजन बना रही थी। ज्यों ही कहा कि मेरे कुटुंब आए हैं, सज्जन आए हैं, त्यों ही वह भोजन का पतला पटक दी। बोली दिन रात फरमाइश करते रहते हो, दिन रात यारों का ताता बना हुआ रहता है, करना धरना तो कुछ नहीं।
अब कहा कि अब समझ में आया ना कि विष फल क्या है और अमृत फल क्या है। इन लोगों के चेहरे पर जो झूठ है, सिकन है, बस यही है। इन लोगों की पत्नी ऐसा मिली कि इन लोग बेचारे को दिन रात दिमाग में यही रहता है कि या तो पत्नी मर जाए या मेरी मृत्यु हो जाए, लेकिन इस हाय हाय क्रंदन से छुटकारा मिल जाए। लेकिन मृत्यु तो ईश्वर के हाथों में है ना। इन लोगों को हमसे ज़्यादा कमाता है, लेकिन फिर भी इन लोगों को पैसा समय समय पर मैं ही देता हूँ। इन लोगों के घर में यही हाय क्रंदन मचा हुआ है, जिस कारण लक्ष्मी टिकती नहीं है। लेकिन मैं सबसे कम कमाता हूँ, क्योंकि मेरे पास जवानी भी टिकी हुई है, बाल भी काले हैं, सब कुछ है, लक्ष्मी भी है। इसका मेन कारण है मुझे पत्नी शांति स्वरूपनी लक्ष्मी स्वरूपा मिली और मेरे लिए अमृत फल है।